अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप देखते रहते हैं कि आपके पास ये अक्सर क्वेश्चन आता है। और मोल का, इनकी न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले हम मोल को ज़रा कॉन्सेप्ट हम इसका बनाते हैं। देखिए, मोल के लिए आप ये कहते हो कि आपके पास जैसे कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इन एटम्स में गैसेस भी हैं, ठीक है, सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस ये करेंगे, आपके पास पीरियोडिक टेबल में कोई भी अगर एक एलिमेंट है, जैसे सपोज करो बच्चों एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर आपको बच्चों याद हो, हाइड्रोजन का है जैसे कि 1, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, मैग्नीशियम का है बच्चों 24। ऐसे बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के अगर आप एटॉमिक मास को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो ग्राम में, इसके अलावा बच्चों हमारे पास एटम के अलावा यहाँ डेफिनेशन में आपसे कह रहा है कि आप मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास में जैसे कि H2O वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास 44। बच्चों इसके अलावा हमारे पास अमोनिया NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17। ऐसे बच्चों ये डेफिनेशन में आपसे कहता है कि आप ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम फार्मूला मास है। तो बच्चों फार्मूला मास में एग्जाम्पल बहुत सारी आ रही हैं आपके पास, जैसे कि फार्मूला मास में NaCl मैग्नीशियम, या इसके अलावा आप ले लें जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड। अगर आप इनके फार्मूला मास को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसमें, ग्राम में, तो बच्चों हम यहाँ आप जरा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपसे यहाँ डिस्कस भी करेंगे। आपसे ये कहते हैं कि आप कोई भी एटम ले रहे हैं या मॉलिक्यूल ले रहे हैं या आयन ले रहे हैं। सब्सटेंस में बच्चों कोई भी आ सकता है, सब्सटेंस में एटम भी है, मॉलिक्यूल भी या फिर आयन भी है। तो आप यहाँ पर कैसे बच्चों हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपके पास है, हम यहाँ ऐसे बेटा डिस्कस करते हैं जैसे कि हम ये लिखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे बच्चों अगर हम लेते हैं यहाँ 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स किसकी आ रही हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आ रही हैं हमारे पास किसकी, एटम की। और एटम में कौन है, सोडियम। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन का मास लिखते हैं बच्चों कितना आता है 1, और यहाँ सोडियम का अगर हम मास हमने लिखा हुआ भी है कि हाइड्रोजन का मास 1, और बच्चों यहाँ पर हमने सोडियम का मास क्या लिखा हुआ था 23। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 18 ग्राम ऑफ H2O। बच्चों वाटर का मास कितना आ रहा है 18, तो बच्चों वाटर का अगर मास है तो ये एग्जाम्पल किसकी आ रही है हमारे पास, मॉलिक्यूल की। ऐसे बच्चों अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों ये एग्जाम्पल भी किसकी आ गई है, मॉलिक्यूल की। और ऐसे बच्चों हमारे पास कह रहा है कि एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है बच्चों, फार्मूला मास। बच्चों फार्मूला मास में अगर आप लिख देते हैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और ऐसे बच्चों अगर हम लिख देते हैं 56 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये एग्जाम्पल किसकी है, दोनों लास्ट वाली एग्जाम्पल आ रही हैं किसकी, फार्मूला मास की। और ऐसी बच्चों जो ऊपर वाली एग्जाम्पल आ रही हैं स्टार्ट की, फर्स्ट एटम की है, सेकंड मॉलिक्यूल की है, और लास्ट वाली फार्मूला मास की है। आप इन सब अमाउंट को अगर बच्चों अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसमें, इन सब अमाउंट को आप दिखा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो आप किसमें, ग्राम में। तो ये सब के सब इक्वल किसके होंगे, ये सब के सब इक्वल होंगे किसके, हमारे पास फॉर 1 मोल के। अब वो बोले सब्सटेंस में एटम है, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल है, या सब्सटेंस में वो कोई भी आयन है। एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, अगर आप वो एक्सप्रेस कर रहे हो ग्राम में, तो आप ये सब के सब बच्चों किसके इक्वल आप कंसीडर करोगे, 1 मोल के। अब आप इसी में अगर हम चेंज करते हैं बच्चों, कैसे, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप जरा अब एग्जाम्पल जरा चेंज करें, 1 मोल से अगर हम अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे बच्चों, अगर हम कहते हैं आपके पास बच्चों अगर है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों यहाँ मोल बताइए कितने बनेंगे। बहुत आसान है, अभी हमने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों मास क्या था 44। एक कार्बन डाइऑक्साइड का हम मास निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, आप कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 32 और 12 बच्चों कितना हो जाएगा 44। अगर ये 44 अगर मैं ग्राम में लिखूंगा किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास अमाउंट कितना है, 44 का डबल है, कितना बच्चों आ रहा है 88। अगर मैं 88 अगर मैं ग्राम में दिखा रहा हूँ तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप 2 मोल के। ये अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर 2 मोल।
अगर मैं आपके पास ऐसा कहता हूँ बच्चों के आपके पास है 36 ग्राम ऑफ H2O, तो बच्चों बताइए इसमें अब मोल कितने बन जाएंगे। बच्चों वाटर का मास कितना होता है 18, अगर वाटर का मास 18 है तो वो मोल कितने बनाएगा 1, लेकिन अब ये वाटर का मास डबल हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन में है 36 ग्राम, अगर 36 ग्राम किसका डबल है 18 का, तो यहाँ मोल कितने बन जाएंगे 2 मोल। ऐसे ही बच्चों अगर हम आपसे कहते हैं कि आपके पास है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों मोल बताइए कितने बनेंगे। बच्चों कैसे बताएंगे आप, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना था 44, तो मोल कितने बन रहे थे 1 मोल। लेकिन अगर हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 का हाफ, कितना आ रहा है बच्चों 22, तो मोल भी हाफ हो जाएंगे। तो आप क्या कह देंगे भाई यहाँ अब 1 नहीं होगा, कितना होगा 0.5। तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो ग्राम में, तो बच्चों हम वो सब के सब अमाउंट किसके इक्वल कंसीडर करते हैं फॉर 1 मोल के। ऐसे अगर हम आपके पास कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लिखते हैं 106 ग्राम ऑफ सोडा ऐश, तो बच्चों सोडा ऐश का फॉर्मूला और Na2CO3, तो बच्चों मोल कितने बन जाएंगे यहाँ पर, यहाँ मोल बन जाएंगे। अब आपके लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको इसका मास निकालना होगा। बच्चों सोडियम का मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों 46, कार्बन का मास 12, तो बच्चों कितना बन जाएगा ये हमारे पास, आप 46 में आप प्लस करेंगे 12, बच्चों बन जाएगा 58, और ये 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 48, आप बच्चों प्लस करेंगे आंसर कितना आएगा 106। अगर ये 106 अगर आप ग्राम में दिखा रहे हो तो बच्चों किससे इक्वल होगा, ये 1 मोल के। इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर मोल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप मोल को आप रिप्रेजेंट करते हो आप एन से, तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास कर लें आप, और बच्चों डिवाइडेड बाय आप क्या लेते हैं एटॉमिक मास, या फिर बच्चों क्या ले लेंगे आप मोलर मास। अगर प्रॉब्लम में अगर एटम हुआ तो आप डिवाइड में क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, लेकिन अगर बच्चों अगर प्रॉब्लम में अगर सब्सटेंस में अगर आ रहा है कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो आप उस सब्सटेंस से क्या लिखेंगे मोलर मास। तभी हमारे पास हमने मोल का आपको कॉन्सेप्ट दिया कि आप यहाँ पर मोल के लिए सब्सटेंस एटम में है, मॉलिक्यूल में है या आइंस में है, आप इनको अगर एक्सप्रेस करें इनके अमाउंट को ग्राम में, तो ये सब के सब बच्चों इक्वल होते हैं फॉर 1 मोल के। तो आप बच्चों फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यहाँ इनकी क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ हम इनको डिस्कस करेंगे। अब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो भी आपके पास सजेशन हो या अगर आपको कोई टॉपिक अगर एनुअल एग्जाम के लिहाज से अगर सीखना हो तो आप उसको कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह फिर हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।